सीधे बैठें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को अनुभव करें। ओम का उच्चारण मिलकर करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। कल की कक्षा के अंदर हम लोगों ने इस विषय पर विचार किया कि मनुष्य अपने आप ज्ञान को विकसित करके वेद की रचना नहीं कर सकते। इस बात को हम लोगों ने काफी विस्तार से कल समझा कि एक मनुष्य या बहुत सारे मनुष्य मिलकर के ज्ञान का क्रमिक विकास करके वेद की रचना क्यों नहीं कर सकते, इसको कल हम लोगों ने काफी विस्तार से समझा है। इसी के साथ साथ कल हम लोगों ने निराकार ईश्वर बिना मुख आदि अवयवों के भी किस प्रकार से वेद ज्ञान दे देते हैं, इस बात को भी हमने समझने का प्रयास किया। कल की कक्षा की समाप्ति के समय एक विषय और हमने प्रारंभ कर लिया था कि जो वेदों का ज्ञान है वो परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया। 4 ऋषियों के नाम हम लोगों ने स्मरण किए थे। अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि। इन 4 ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने प्रथम मनुष्य पीढ़ी में वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया। और 4 वेदों के नाम भी हम लोगों ने दोहराए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद। तो यहां तक हम लोगों ने कल विषय को कवर किया है। अब आगे के विषय को हम लोग समझना प्रारंभ करेंगे और आपके जो प्रश्न हैं सबसे पहले उन प्रश्नों को लेंगे, फिर समय बचा तो हम आगे चलेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि आपने कल की कक्षा में ये बताया कि 4 ऋषियों को ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया। प्रश्न ये है कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को क्यों नहीं दे दिया।
केवल 4 ऋषियों को ही क्यों दिया? ईश्वर तो निष्पक्ष हैं, पक्षपात रहित हैं, तो उन्हें सभी को दे देना चाहिए था। इसी के साथ साथ इसी प्रश्न में आगे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है कि चार वेद के विभाग क्यों बनाए? वेदों को 4 विभागों में क्यों बांटा? इसी के साथ साथ इसी क्रम में क्यों वेद का ज्ञान दिया गया, अथवा इसी क्रम में वेदों के नाम आपने क्यों कहे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी क्रम में आपने वेदों के नाम क्यों कहे? और ये 4 विभाग करने की आवश्यकता क्या थी? और 4 ही ऋषियों को क्यों दिया गया? इस प्रकार से इनके प्रश्न के अंदर ये भाव हैं। तो मेरे विचार से प्रश्न सबको स्पष्ट हो रहा होगा। तो अच्छा प्रश्न है, और ये किसी भी विषय को समझने में हमें ये बेसिक चीज़ें हमारे सामने प्रश्न के रूप में उपस्थित होंगी ही, और उन्हें पूछना बहुत ज़रूरी होता है। आपने ये बातें पूछी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो प्रश्न है कि 4 ऋषियों को ही क्यों दिया, सभी मनुष्यों को क्यों नहीं दे दिया? देखिए, इस चीज को समझिए। आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज है बांटने के लिए, और आपके सामने मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो क्या आप हर व्यक्ति को वो चीज देंगे, अथवा आप ऐसा करेंगे कि उन 1000 लोगों में जो आपको अधिक योग्य, अधिक पवित्र, इम्पार्शियल आपको लगेंगे, उनको आप दे देंगे, जिससे कि उनके माध्यम से उन 1000 मनुष्यों तक भी वह चीज पहुंच जाए? परमात्मा ने भी जो उस समय सबसे योग्य आत्माएं थीं, जिनकी शुद्धता का स्तर, पवित्रता का स्तर सबसे अधिक था, जिनका पूर्व सृष्टि का पुण्य सबसे उत्तम था, उन 4 आत्माओं को परमात्मा ने सेलेक्ट किया, और उन 4 आत्माओं को परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, और उन 4 आत्माओं के द्वारा फिर वह वेद ज्ञान अन्य मनुष्यों को दिया गया। अब यहां पर मैंने एक बात कही है, इस पर भी प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा श्रोताओं के मन के अंदर। मैंने क्या कहा कि जिनका पुण्य का स्तर अधिक उत्तम था, तो प्रश्न आएगा कि जब वो फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में आई, तब तो उन्होंने कोई कर्म ही नहीं किए थे, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि उनके पुण्य का स्तर अधिक अच्छा था, या वो वाली आत्माएं अधिक पवित्र थीं, शुद्ध थीं? ये कैसे कह सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये प्रवाह जिस प्रकार से चल रहा है, इसी प्रकार से सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, यह प्रवाह भी चल रहा है। अनादिकाल से ये प्रवाह चल रहा है कि सृष्टि के बाद क्या होता है? प्रलय, और प्रलय के बाद फिर क्या होती है? सृष्टि। तो अब इस सृष्टि के प्रारंभ में फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में ईश्वर ने 4 आत्माओं को सेलेक्ट किया और उन्हें वेद का ज्ञान दिया। तो इस सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व क्या था? प्रलय थी। और उस प्रलय से पूर्व क्या था? उस प्रलय से पूर्व भी सृष्टि थी। इसको समझना है।
इस सृष्टि से पूर्व क्या था? प्रलय। और उस प्रलय से पूर्व क्या था? सृष्टि। तो जो पिछली सृष्टि में जिन आत्माओं की योग्यता बहुत अच्छी थी, लेकिन जो आत्माएं मुक्त न हो सकी, योग्यता तो उन्होंने अच्छी बनाई लेकिन कुछ कसर रह गई, और जो पिछली सृष्टि थी उसका अंत आ गया, प्रलय की स्थिति आ गई, वो आत्माएं मुक्त नहीं हो सकी। अब अगली जो सृष्टि प्रारंभ हुई, अगली सृष्टि में सभी आत्माओं के जो कर्म हैं, जो कर्मों का स्तर है, उनके जो पुण्य पाप का स्तर है, वो पिछली सृष्टि में किए गए कर्मों के आधार पर उनके पुण्यों का स्तर, उनके पापों का स्तर सब जो सर्वज्ञ परमात्मा है, ओमनिशिएंट परमात्मा है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उनके ज्ञान में रहता है, उनकी जानकारी में रहता है। तो पिछली सृष्टि में इन चार आत्माओं का पुण्य सबसे उत्तम था, इनका आचरण, इनकी शुद्धता, इनकी पवित्रता सबसे उत्तम थी। ये परमात्मा की जानकारी में है, ज्ञान में है, इसलिए परमात्मा ने इन चार आत्माओं का चयन किया वेद ज्ञान को देने के लिए। तो ये बात मेरे विचार से स्पष्ट हो रही है। अब इसी में आपका जो अगला प्रश्न है, जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वेद के ये चार विभाग क्यों बना दिए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये विभाग क्यों बनाए? वेद के ये चार विभाग विभिन्न विद्याओं को जनाने के लिए परमात्मा ने बनाए। विभिन्न विद्याओं को जनाने के लिए, विभिन्न ज्ञान के स्तरों को अलग अलग प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से हमें देने के लिए उन्होंने वेद के चार विभाग बनाए। जो पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद के माध्यम से ईश्वर ने पदार्थों के गुणों को प्रकाशित किया। ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद का विषय क्या है? ज्ञान विषय, ज्ञान। तो ऋग्वेद के अंदर परमात्मा ने जो सृष्टि के पदार्थ हैं, इन पदार्थों के गुणों को प्रकाशित किया है, इन्हें जनाया है। कौन से पदार्थ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन से पदार्थ के माध्यम से हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, कौन से पदार्थ के अंदर, कौन सी वस्तु के अंदर विशेषताएं क्या क्या हैं, इन चीजों का बोध परमात्मा ने ऋग्वेद के माध्यम से कराया। अब देखिए, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर कितने सारे पदार्थ हैं। इन पदार्थों की यदि हम गणना करना चाहें तो जो फसल है, जो फल हैं, पुष्प हैं, ना जाने कितने पदार्थ हैं, ना जाने कितने पशु पक्षी, कितने प्राणी, कितने पदार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसी के साथ साथ स्वयं परमात्मा भी और अन्य आत्माएं भी। तो ये जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, इनके गुणों को परमात्मा ने ऋग्वेद के अंदर जनाया, प्रकाशित किया। इसलिए ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है? ज्ञान। अगला जो वेद है, अगला वेद क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर परमात्मा ने जो पदार्थों का हमें ज्ञान कराया ऋग्वेद के माध्यम से, अब यजुर्वेद के अंदर हम उस ज्ञान का प्रयोगात्मक रूप में लाभ कैसे प्राप्त कर पाए। ऋग्वेद के अंदर जो पदार्थों का स्वरूप समझा दिया, अब उन पदार्थों का हम प्रयोग कैसे करें, कैसे कर्म करें, किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएं। तो जो ज्ञान ऋग्वेद में दिया गया, उसका प्रयोगात्मक इम्प्लीमेंटेशन हम लाइफ में कैसे करें, प्रयोगात्मक रूप से उनसे लाभ कैसे प्राप्त करें। जो हमारे
अनुकूल स्वास्थ्य के अनुकूल, हमारी सात्विकता के अनुकूल, शांति प्रसन्नता के अनुकूल पदार्थ हैं, उनका हम कैसे लाभ प्राप्त करें, और जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए उस रूप में उतनी उपयोगी नहीं है तो उनसे हम अपना बचाव कैसे करें। सृष्टि के अंदर तो परमात्मा ने विविध प्रकार के पदार्थों को बनाया, और जो परमात्मा के बनाए गए पदार्थ हैं वो सभी विशेष हैं, सबके अंदर विशेष प्रॉपर्टीज हैं। पॉइजन जहां पर, जहर जहां पर जीवन को ले सकता है, वहीं पर पॉइजन के माध्यम से, जहर के माध्यम से औषधियां भी बनती हैं। तो किस चीज का हम कैसे सदुपयोग करें, तो जो ज्ञान का प्रयोगात्मक स्वरूप है, कर्म के रूप में हम कैसे आचरण में ले आए अपने जीवन को, और इन पदार्थों को कैसे यूज करें, ये सारा विषय किसमें समझाया गया? यजुर्वेद के अंदर बताया गया। तो ऋग्वेद का जो विषय है वो क्या है? ज्ञान। और यजुर्वेद का विषय क्या है? कर्म। और इस कर्म के अंदर परस्पर का व्यवहार भी, बड़े छोटों से कैसा व्यवहार करें, अध्यापक छात्र छात्राओं से कैसे करें, छोटे बड़ों से कैसा व्यवहार करें, प्रजा राजा से कैसा करें व्यवहार, राजा प्रजा से कैसा व्यवहार करें, और किस प्रकार से यज्ञ का अर्थ होता है नोबल एक्शन, अच्छे कर्म, नोबल डीड्स। उसे वैदिक टर्मिनोलॉजी में अच्छे कर्मों को यज्ञ कहते हैं। तो अच्छे कर्मों में एक अच्छा कर्म अग्निहोत्र करना भी है, उसे भी यज्ञ कहते हैं। और अन्य भी यज्ञ हैं, और आप लोगों ने पंच महायज्ञों के नाम तो सुने ही हुए हैं। ब्रह्म यज्ञ आपने सुना हुआ है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, ये महायज्ञ हैं। और इनसे अतिरिक्त भी और जितने भी अच्छे कर्म हैं, शिल्प विद्या है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मेडिकल फील्ड के माध्यम से कितने लोगों के जीवन की रक्षा होती है, साइंटिस्ट कितने अच्छे कार्यों को करके लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं, जितने भी अच्छे काम हैं वो यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञ अर्थात अच्छे कामों को कैसे करें, उनके विभाग क्या क्या हैं, ये सारी बातें भी यजुर्वेद के अंदर बताई गई। अब जो तीसरा वेद है, तीसरा वेद क्या है? सामवेद। सामवेद के माध्यम से ज्ञान की और आनंद की उन्नति हम कैसे करें, ज्ञान और आनंद की उन्नति कैसे करें, किस प्रकार से हम प्रभु में स्थित हो पाए, प्रभु की अवेयरनेस में, उनके अनुभव में जीना सीख सकें, जिससे हमारे अंदर आनंद की उपलब्धि हो, शांति की उपलब्धि हो। तो सामवेद के माध्यम से जो विशेष रूप से आध्यात्मिक विज्ञान है कि हम स्वयं को कैसे अनुभव कर लें, प्रभु में हमारी स्थिति कैसे बन जाए, प्रभु की उपासना हम कैसे करें, आध्यात्मिक ज्ञान को, आनंद को, शांति को हम कैसे विकसित करें, कैसे उन्नत करें, ये विषय सामवेद के अंदर है। तो सामवेद का विषय संक्षेप में क्या बताया जाता है? उपासना। ऋग्वेद का विषय क्या है? ज्ञान। यजुर्वेद का विषय क्या है? कर्म। और सामवेद का विषय क्या है? अच्छा आचरण करने के बाद फिर हम ज्ञान और आनंद को कैसे उपलब्ध हो, किस प्रकार से उनकी उन्नति करें। तो सामवेद का विषय है उपासना। अब जो चौथा वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद का विषय है विज्ञान। अथर्ववेद के अंदर जो पूर्व के 3 वेद हैं, इन 3 वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में जो विद्या बताई गई और जो विद्या के फलों के विषय में विचार किया गया,
उनकी पूर्ति कैसे करें, अर्थात उनमें और उनका संवर्धन कैसे करें और उस विषय की रक्षा कैसे करें। इसी के साथ साथ अथर्ववेद के अंदर